अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स सदीक जान साहब से। जब एक आदमी मौत के खौफ से आगे गुजर जाता है तो फिर वो आदमी नहीं रहता, ये कोई और ही आदमी होता है। तो ये बात दुरुस्त है कि इमरान खान मौत के खौफ से आगे गुजर गए। इमरान खान को अब अपनी ज़िंदगी की कोई परवाह नहीं है। वो कहते हैं कि आपने मेरे पे कातलाना हमला करवा के देख लिया। देखिए, इमरान खान कहते हैं कि मेरी जान तो उसने ले ली गई थी, ये तो मुझे अल्लाह ने बचाया कि जब वो वज़ीराबाद में हमला हुआ था। फिर इमरान खान कहते हैं कि जुडिशल कम्प्लेक्स के बाहर तो मेरी जान ले ली गई थी, मुझे अल्लाह ने बचाया। तो इमरान खान को मौत का कोई खौफ नहीं है। दूसरा, मैं आपको बताऊं कि इमरान खान साहब की जो रिहाई है ना, मुझे एक कश्मीरी मिले जिनका ताल्लुक मकबूजा कश्मीर से है और वो अब पाकिस्तान में, तो बड़े उनके हालात वहाँ पे तंग हो गए थे, तो वो फिर वहाँ से निकले, किसी और मुल्क में चले गए, वहाँ से पाकिस्तान आ गए, मकबूजा कश्मीर के रहने वाले। उन्होंने मुझे कहा कि इमरान खान की रिहाई का ताल्लुक पाकिस्तान के अंदर से नहीं है, इमरान खान की रिहाई का मसला इंटरनेशनल है। और मैं इस बात से इतफाक़ करता हूँ। आलमी क़ुव्वतें इमरान खान की रिहाई क्यों चाहेंगी? और मैं हैरान हूँ PTI वालों से, जो ये कोई लेटर अमेरिका से आता है, कांग्रेसमैन लिखते हैं कोई लेटर कोई चीज़, तो PTI वाले उस पर शादियाने बजाने लग जाते हैं। ये मैं इससे इतफाक़ नहीं करता। इमरान खान ने रिहा होना है पाकिस्तान में मज़ाहमत के ज़रिए, पाकिस्तान में आवाम के सड़कों पर निकलने से। इमरान खान ने अमेरिका इमरान खान की रिहाई के लिए किरदार अदा नहीं करेगा। क्यों? अमेरिका क्यों चाहेगा कि पाकिस्तान में एक ऐसा लीडर हो जो खुददार हो, जो गैरत की बात करे, जो पाकिस्तान की इज़्ज़त की बात करे, जो पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में करने की बात करे, जो इसराइल के ख़िलाफ़ बात करे, जो फ़लस्तीन के हक़ में बात करे, जो उम्मत मुस्लिमा की बात करे? अमेरिका नहीं चाहेगा ऐसे लीडर को, ट्रंप नहीं चाहेगा। तो PTI निकल है इस चीज़ से कि ट्रंप इमरान खान की रिहाई के लिए कोई किरदार अदा करेगा। ट्रंप को तो चोर डाकू लुटेरे सूट करते हैं, जिनको वो एक काम कहे तो वो कहें सर आपने एक काम कहा है, हमने 3 करके दे दिए। तो ट्रंप को तो ऐसे बंदे चाहिए, ट्रंप को ये इमरान खान नहीं चाहिए। ठीक है, PTI वहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी कोशिश कर रहे हैं और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो बहुत कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान की खातिर कि पाकिस्तान आगे जाए और पाकिस्तान चोरों डाकुओं लुटेरों के तसल्लुत से आज़ाद हो। उनके प्रेशर पे वहाँ के जो कांग्रेस मैन हैं वो लेटर भी लिख देते हैं, बात भी कर देते हैं, ट्वीट भी कर देते हैं। लेकिन अमेरिका इमरान खान की रिहाई क्यों चाहेगा? मैं इससे इतफाक़ नहीं करता। PTI को ये छोड़ देना चाहिए, उनको इस पर फोकस करना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर लोग निकलें। और मैं आपको बताऊँ, कई ऐसे लोग हैं जिनका सियासत से कोई तल्लुक़ नहीं है, जिनका मीडिया से कोई तल्लुक़ नहीं है, जो यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं, वो भी मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। मैंने एक शख्सियत से पूछा, मैंने कहा आप क्यों छोड़ के जा रहे हैं? आपका तो ना सियासत से तल्लुक़ है, ना मीडिया से तल्लुक़ है, ना आप व्लॉग्स करते हैं, ना आपको कोई मसला है। उन्होंने कहा कि मुझे इस फ़िज़ा में सांस लेते हुए दर्द होता है, मुझे घुटन महसूस होती है, मुझे खौफ महसूस होता है कि कल को मेरे बच्चों में से कोई इमरान खान की तस्वीर को लाइक ना कर दे, कोई उसकी पोस्ट रीपोस्ट ना कर दे। और उस शख्सियत ने, उस कारोबारी शख्सियत ने कहा कि मैं पाकिस्तान से इसलिए जाना चाहता हूँ कि मैं खुल के सांस लेना चाहता हूँ, कहीं किसी आज़ाद फ़िज़ा में सांस लेना चाहता हूँ। मुझे घुटन होती है यहाँ पे, मुझे डर लगा रहता है कि मेरे बच्चे किसी इमरान खान की पोस्ट को रीपोस्ट ना कर दें और मेरा सारा कारोबार तबाह हो जाएगा, मेरा घर गिरा दिया जाएगा, मुझे गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, सिर्फ इस बात पर कि मेरे बच्चों ने इमरान खान की किसी पोस्ट को रीपोस्ट कर दिया। मैं आपको बताऊँ, मैं पहले भी आपको वाक़या बता चुका हूँ कि एक नौजवान बड़ा ब्रिलियंट, उसने यहाँ पे सेटअप बनाया हुआ था IT का, कोई 150-200 उसके एम्प्लॉयज़ थे। अब उसका एम्प्लॉय था एक पुलिस वाले का बेटा, वो काम नहीं करता था, उसने उसको फारिग कर दिया। जब उसको फारिग किया, पुलिस वाले ने जाली FIR करके उसको, नौजवान को उठा लिया, थाने ले जाकर उसकी तहज़ीक की। अब वो नौजवान यहाँ पे सेटअप ख़त्म कर रहा है, सारों को उसने नोटिस दे दिया और वो पाकिस्तान से बाहर जा रहा है। ये तो हो रहा है हमारे मुल्क के अंदर। और किसान तबाह हो गया है, बर्बाद हो गया है, इंडस्ट्री तबाह और बर्बाद हो गई है। टेक्सटाइल की सूरत हाल आपके सामने है, तनख्वाहदार तबके की सूरत हाल आपके सामने है, रियल एस्टेट की सूरत हाल आपके सामने है, कंस्ट्रक्शन की सूरत हाल आपके सामने है, आम आदमी की सूरत हाल आपके सामने है। और दूसरी तरफ आप इनकी बेशर्मी देखें, और मतलब मैं क्या अब इस पे लफ्ज़ कहूँ, मतलब गैरत से आरी लोग हैं ये। आज आप देख लें कि जो नोटिफिकेशन सामने आया, सनाउल्लाह खान साहब ने भी उस पर ट्वीट किया हुआ था, हमारे दोस्त यासिर मलिक ने, दुनिया न्यूज़ के लिए रिपोर्टिंग करते हैं, सीनियर रिपोर्टर हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया हुआ था। 600% तनख्वाहों में इजाफा हो गया है, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली। और गरीब जो है वो खुदकुशियाँ कर रहा है। एक औरत भूख से मर गई बहावलपुर में, एक आदमी ने बच्चों की ईद के मौके पे एक शॉपिंग नहीं करा सका तो उसने बच्चों को जहर दे दिया, खुद भी पता नहीं जहर खा लिया, इस तरह की चीज़ें। तो लोगों के हालात ये हैं कि लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इनकी बेगैरती और बेशर्मी देखें कि जजों की इन्होंने तनख्वाहें पता नहीं कहाँ से कहाँ ले गए, सेनेटर्स की कहाँ से कहाँ ले गए, MLAs की कहाँ से कहाँ ले गए, वज़ीरों की तनख्वाहें बढ़ा दी, अब अपनी इन्होंने चेयरमैन सेनेट और इसने स्पीकर ने बढ़ा ली। सिर्फ किस वजह से? ये देखें, इनको कोई खौफ नहीं रहा। ये कहते हैं कि अवाम पाकिस्तान की बेहिस है, ये अवाम निकलती नहीं है, हमने किसान को
कमर तोड़ दिया है, खुदकुशियों पे मजबूर कर दिया, फिर क्या हुआ है? किसान तो निकला नहीं है। अच्छा, पीटीआई भी किसान की आवाज़ नहीं बनी, पीटीआई ने भी कोई मोमेंटम नहीं बनाया। अच्छा, कल एक परसों मीटिंग हुई, मुझे किसी ने मीटिंग वो सलमान अकरम राजा साहब और शेख वकास अकरम साहब किसानों के अपने नुमाइंदे जो पीटीआई के हैं उनसे जो उनके मुलाकातें कर रहे हैं, तो मुझे किसी ने भेजा कि जी आप बड़ी बात करते हैं कि किसानों पे पीटीआई नहीं बोलती, तो ये मीटिंग कर रहे हैं। मैंने कहा भाई, जब प्रैक्टिकल कुछ पीटीआई कर लेना, जब सलमान अकरम राजा साहब और शेख वकास अकरम साहब प्रैक्टिकल किसानों के ऊपर कुछ कर लेना, तो मुझे बता दीजिएगा, मैं ज़रूर उनकी तारीफ करूंगा। अभी तक तो ज़बानी कलामी एक मीटिंग है भाई, किसान वोट रहा है पीटीआई का, 70-80% किसानों ने पीटीआई को वोट दिया है। देहातों से पीटीआई ने क्लीन स्वीप किया है, लोगों ने, किसानों ने पीटीआई को वोट दिया है, लेकिन किसान की आवाज़ पीटीआई नहीं बनती, निकलती नहीं है। ये जो बंदे बैठे थे पीटीआई के, जो भी, मुझे तो नाम भी इनके नहीं आते, जो नुमाइंदे बने हुए हैं पीटीआई से, और जब मेयर अब्दुल सत्तार साहब को देना जिम्मेदारी, वो निकलेंगे किसानों के साथ, पकड़ दकड़ होगी, गिरफ्तारी होगी, एक मोमेंटम बन जाएगा, एक मूवमेंट बन जाएगी। लेकिन अभी ज़बानी कलामी चीज़ों से कुछ नहीं होगा। जब एक आदमी मौत के खौफ से आगे गुजर जाता है तो फिर वो आदमी नहीं रहता, ये कोई और ही आदमी होता है। तो ये बात दुरुस्त है कि इमरान खान मौत के खौफ से आगे गुजर गए। इमरान खान को अब अपनी ज़िंदगी की कोई परवाह नहीं है। वो कहते हैं कि आपने मेरे पे कातलाना हमला करवा के देख लिया। देखिए, इमरान खान कहते हैं कि मेरी जान तो उसने ले ली गई थी, ये तो मुझे अल्लाह ने बचाया, कि जब वो वज़ीराबाद में हमला हुआ था। फिर इमरान खान कहते हैं कि जुडिशल कम्प्लेक्स के बाहर तो मेरी जान ले ली गई थी, मुझे अल्लाह ने बचाया। तो इमरान खान को मौत का कोई खौफ नहीं है। दूसरा, मैं आपको बताऊं कि इमरान खान साहब की जो रिहाई है ना, मुझे एक कश्मीरी मिले जिनका ताल्लुक़ मकबूजा कश्मीर से है, और वो अब पाकिस्तान में, तो बड़े उनके हालात वहाँ पे तंग हो गए थे, तो वो फिर वहाँ से निकले, किसी और मुल्क में चले गए, वहाँ से पाकिस्तान आ गए, मकबूजा कश्मीर के रहने वाले। उन्होंने मुझे कहा कि इमरान खान की रिहाई का ताल्लुक पाकिस्तान के अंदर से नहीं है, इमरान खान की रिहाई का मसला इंटरनेशनल है, और मैं इस बात से इत्तफाक करता हूँ। आलमी क़ुव्वतें इमरान खान की रिहाई क्यों चाहेंगी? और मैं हैरान हूँ पीटीआई वालों से, जो ये कोई लेटर अमेरिका से आता है, कांग्रेसमैन लिखते हैं कोई लेटर कोई चीज़, तो पीटीआई वाले उस पर शादियाने बजाने लग जाते हैं। ये मैं इससे इत्तफाक नहीं करता। इमरान खान ने रिहा होना है पाकिस्तान में मज़ाहमत के ज़रिए, पाकिस्तान में अवाम के सड़कों पर निकलने से। इमरान खान ने अमेरिका इमरान खान की रिहाई के लिए किरदार अदा नहीं करेगा। क्यों? अमेरिका क्यों चाहेगा कि पाकिस्तान में एक ऐसा लीडर हो जो खुददार हो, जो गैरत की बात करे, जो पाकिस्तान की इज़्ज़त की बात करे, जो पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में करने की बात करे, जो इसराइल के ख़िलाफ़ बात करे, जो फ़लस्तीन के हक़ में बात करे, जो उम्मत मुस्लिमा की बात करे। अमेरिका नहीं चाहेगा ऐसे लीडर को, ट्रंप नहीं चाहेगा। तो पीटीआई निकल है इस चीज़ से कि ट्रंप इमरान खान की रिहाई के लिए कोई किरदार अदा करेगा। ट्रंप को तो चोर डाकू लुटेरे सूट करते हैं, जिनको वो एक काम कहे तो वो कहें सर आपने एक काम कहा है, हमने 3 करके दे दिए। तो ट्रंप को तो ऐसे बंदे चाहिए, ट्रंप को ये इमरान खान नहीं चाहिए। ठीक है, पीटीआई वहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी कोशिश कर रहे हैं, और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो बहुत कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान की खातिर कि पाकिस्तान आगे जाए और पाकिस्तान चोरों डाकुओं लुटेरों के तसल्लुत से आज़ाद हो। उनके प्रेशर पे वहाँ के जो कांग्रेस मैन हैं वो लेटर भी लिख देते हैं, बात भी कर देते हैं, ट्वीट भी कर देते हैं। लेकिन अमेरिका इमरान खान की रिहाई क्यों चाहेगा? मैं इससे इत्तफाक नहीं करता। पीटीआई को ये छोड़ देना चाहिए, उनको इस पर फोकस करना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर लोग निकलें। तो नाजरीन, ये थी अहम अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। तो नाजरीन, जुड़े रहिए मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ। अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकिन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।